हाय गाइस, रजत है फ्रॉम rajatnegi.com। और इस आज की इस क्लास में हम गूगल आर्ट्स का थोड़ा ओवरव्यू लेंगे और साथ में गूगल आर्ट्स पे थोड़ी बातचीत करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि गूगल आर्ट्स और फेसबुक आर्ट्स में क्या फ़र्क है, सिंस फेसबुक आर्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब ये देखेंगे कि गूगल आर्ट्स में क्या फ़र्क है और गूगल एड्स की थोड़ी हिस्ट्री समझेंगे और गूगल एड्स क्यों गूगल एड्स फेसबुक एड्स से ज़्यादा अच्छा है और क्यों गूगल एड्स में इंटेंट जो होता है, इंटेंट यानी उद्देश्य या कस्टमर का जो इंटेंट रहता है वो ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है। क्योंकि पिछली बार जब हमने गूगल और फेसबुक एड्स को कंपेयर किया था, फेसबुक एड्स की लास्ट मतलब फेसबुक एड्स की जब हम थ्योरेटिकल पार्ट समझ रहे थे उस टाइम पर, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर हमने समझा था कि फेसबुक एड्स और गूगल एड्स में फेसबुक एड्स जो होता है वो एक तरह से पुश मार्केटिंग होता है, आपको एड्स दिखाए जाते हैं, है ना। वो पुश मार्केटिंग का एक एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन फेसबुक गूगल एड्स क्या है, गूगल एड्स है पुल मार्केटिंग का एग्जांपल, ठीक है। लाइक हम एज अ कस्टमर खुद प्रोडक्ट के पास जाते हैं, लाइक अ पुल, ठीक है। तो ये है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझते हैं गूगल। सो बेसिकली आज जो हम करेंगे वो हम सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट ही करेंगे इसका। प्रैक्टिकल पार्ट हम कल करेंगे और कल हम डैशबोर्ड भी देखेंगे गूगल का, गूगल एड्स। कल मीन्स अगली क्लास में, ठीक है। तो गूगल एंड द पावर ऑफ सर्च, ठीक है। सो पहली चीज़, एक चीज़ मैं बताऊं, ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करना इसको। पीपल डोंट गो टू गूगल टू वेस्ट टाइम, ठीक है। लोग गूगल, जैसे हम भी आज के डेट में कुछ हमें जानना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं गूगल कर लो, है ना। हम सीधा देख लेते हैं कि गूगल पे क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या गूगल किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है या गूगल किस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है, हम गूगल कर लेते हैं, ठीक है। तो लोग गूगल पे इसलिए नहीं जाते कि उनको टाइम वेस्ट करना होता है, लोग गूगल पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है। सर्च वॉल्यूम पर डे रिमेन्स कंसिस्टेंट ओवर द टाइम, ठीक है। सर्च वॉल्यूम क्या रहता है? कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। तो गूगल की हम थोड़ी बात करें तो 3.8 बिलियन सर्चेस पर डे, इतने गूगल पे तो सर्च हो जाते हैं पर डे पे, ठीक है। सो यू आर मीटिंग योर कस्टमर्स हाफ द वे, इसका मतलब लेट्स से यू आर अ ज्वेलरी सेलर, तुम ज्वेलरी बेचते हो, ठीक है। तो क्या 3.5 बिलियन में से कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे जो ज्वेलरी का सर्च कर रहे होंगे या जिनको ज्वेलरी चाहिए होगी उसी प्राइस पॉइंट पे, उसी क्वालिटी में, जिस क्वालिटी में और जिस प्राइस पॉइंट में तुम बेच रहे हो, है ना, चाहिए होगी ना। तो इसका मतलब कस्टमर तो है लेकिन वो तुम्हारे तक नहीं है ना। कस्टमर है, तुमको पता है कस्टमर है, लेकिन वो तुम्हारे तक नहीं पहुंचा अभी तक, ठीक है। सो यू आर मीटिंग योर कस्टमर्स हाफ द वे, मतलब तुम यहाँ पे हो, ये एक लैंड है, इसको मैं कहता हूँ एक लैंड ओन्ड बाय गूगल, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे कस्टमर्स आए हैं, ये सब कौन है? ये सब हैं कस्टमर्स। तो कस्टमर्स यहाँ आना चाहते हैं आना चाहते हैं मतलब ये यहाँ पर आए हैं, गूगल पे आए हैं, ठीक है। अब तुम्हारा और गूगल का कोई लिंक ही नहीं है, तो ये तुम तक पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो योर कस्टमर्स आर हाफ द वे, मतलब वो लोग यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, है ना। मैं इसको, ठीक है। तो वो लोग यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन सवाल ये है तुम यहाँ तक कैसे पहुँचोगे,
ठीक है, तो योर कस्टमर्स आर हाफ द वे। ठीक है, कन्वर्जन आर हायर, क्वालिटी इज़ हायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होगा, कन्वर्जन्स आर हायर एंड क्वालिटी इज़ ऑल्सो हायर। ठीक है, तो कन्वर्जन हायर होगा और क्वालिटी भी हाई होगी। क्यों? क्योंकि इंटेंट जो है वो इंटेंट बहुत ज़्यादा है कस्टमर की साइड से। ठीक है, द इंटेंट इज़ वेरी क्लियर एंड हेंस डेमोग्राफिक्स एंड इंटरेस्ट डज नॉट मैटर। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि हमारा कस्टमर कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, क्या करता है, कितनी सैलरी है, क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंट बहुत साफ़ है। अगर किसी को ज्वेलरी ही चाहिए, ठीक है, उसको उसका इंटेंट है, उसको ख़रीदना है, तो वो क्या करेगा? वो गूगल पे जाएगा, वो सर्च करेगा। ठीक है, अब इससे क्या डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है, क्या नहीं, कहाँ नहीं रहता। ठीक है, सो इफ़ द इंटेंट इज़ क्लियर तो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, ये सब मैटर ही नहीं करता। ठीक है, एवरी गूगल एड कैंपेन इज़ एन एसेट एंड इट मैच्योर्स एंड बिकम द मोर एफिशिएंट ओवर द टाइम। ठीक है, तो हर एक गूगल ऐड का एसेट जो होता है वो क्या होता है? ओवर द टाइम मैच्योर होता है, यानी उसकी लर्निंग होती है, यानी वो ऐड अकाउंट या एसेट उसके अंदर का ये देखता है कि ये ऐड अकाउंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा, ऐसा। ठीक है, तो गूगल सर्च एड गूगल सर्च एड्स गूगल सर्च एड्स कैन गिव यू आइडियाज़ फॉर कीवर्ड्स। ठीक है, तो गूगल हमें कीवर्ड्स भी दे सकता है, आइडियाज़ भी दे सकता है कीवर्ड्स के लिए, है ना। हमको गूगल एड्स ये भी बता सकता है कि हमको क्या क्या कीवर्ड यूज़ करने हैं अपने ऐड में, है ना। हम गूगल को भी बता सकते हैं कि हमको इस कीवर्ड पे ऐड चलाना है, या हम चाहते हैं कि जब ये कीवर्ड सर्च किया जाए इंटरनेट पे तो हमारा ऐड दिखे। ठीक है, तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्ट्रेशन इन द गूगल। हम कितने और डिफरेंट टाइप के अल्ट्रेशन कर सकते हैं गूगल पे कि हमको ये चाहिए ऐसा। ठीक है, तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग funnel to convert the traffic ठीक है, तो तुम्हारा ट्रैफिक बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारा फनल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग तुम्हारी वेबसाइट पे आके कन्वर्ट हों यानी मतलब प्रोडक्ट खरीदें, या तुम्हारी वेबसाइट पे सर्विस लें, या या कुछ इंक्वायरी करें, ऐसा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसको पहले जो जाना जाता था वो जाना जाता था गूगल एडवर्ड्स के नाम से। गूगल एडवर्ड्स, अभी तो गूगल एड्स ही बोलते हैं, बट पहले गूगल एडवर्ड्स बोलते थे। एडवर्ड्स इसमें साथ में था। ठीक है, तो अगर मैं जैसे सर्च करूं यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स, ठीक है, तो गूगल एडवर्ड्स करने पे सर्च गूगल एड्स ही आएगा। बट पहले जो लोगो था वो उसका ये था, ये वाला पहले लोगो था गूगल एड्स का। बट अब जो नया लोगो है वो ये है, मतलब अब जो कहते हैं वो कहते हैं गूगल एड्स, पहले गूगल एडवर्ड्स कहते थे। ठीक है, तो गूगल एडवर्ड्स के नाम से भी जाना जाता था ये पहले, बट इसका नाम चेंज करके अब गूगल ऐड कर दिया है। ठीक है, तो जो गूगल ऐड है वो किस पे काम करता है? पीपीसी मॉडल पे पर क्लिक। और जो फेसबुक होता है वो किस पे काम करता है? पीपीआई पे पर इम्प्रेशन। तो जितने ज़्यादा लोगों को ऐड हमारा दिखेगा ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म, हमारा पैसा चार्ज होगा। ठीक है, बट गूगल पे ऐसा नहीं है। गूगल पे जितना ज़्यादा क्लिक होगा उस हिसाब से हमें पैसा पे करना होगा गूगल को। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेते हैं। 2000 में आया गूगल एड्स। ठीक है, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता था? इनिशियली गूगल एडवर्टाइज़र्स, यानी जो गूगल पे ऐड चलाने वाले हैं, दे विल बी नोन एज एडवर्टाइज़र्स। वो क्या करते थे? वो एक मंथली फ़ी देते थे।
ठीक है। गूगल खुद से ही उनके कैंपेन्स और उनके एड्स खुद से ही मैनेज करता था, ठीक है। फिर ये गूगल एडवर्ड्स में इवॉल्व हुआ, ऑफरिंग मोर कंट्रोल टू एडवर्टाइजर्स। मतलब गूगल ने क्या बोला, हम आपको ये ऑप्शन देते हैं, आप यहाँ से और कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें कीवर्ड टारगेटिंग आई, फिर कॉस्ट पर क्लिक प्राइसिंग आई, ठीक है। आज की डेट में गूगल इतना सोफिस्टिकेटेड है कि इसमें नए नए फीचर्स भी हैं, लाइक बिडिंग, मशीन लर्निंग, एड ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। एनालिटिक्स से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जो हमने शुरुआत में देखा था कि गूगल एनालिटिक्स से हम देख सकते थे कि हमारी वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक आया, कितने लोग आए, ये सब हम देख सकते थे, ठीक है। तो गूगल काम कैसे करता है, गूगल काम किस तरीके से करता है, ये समझते हैं। हाउ गूगल एड्स वर्क, ठीक है। तो गूगल जो काम करता है वो किस तरीके से करता है, वो करता है एवरी टाइम अब यूज़र परफॉर्म अ सर्च ऑन गूगल, ठीक है। जब भी गूगल पे कोई सर्च करता है, ठीक है, अ साइट दैट शोज एड थ्रू गूगल्स डिस्प्ले नेटवर्क एंड एड ऑप्शन टेक प्लेस। यानी जब भी गूगल पे कोई सर्च करता है किसी कीवर्ड पे, तो क्या होता है, उस कीवर्ड के रिलेटेड जितने भी एड्स होते हैं जो लोग चला रहे हैं वो ट्रिगर होते हैं, और वो ट्रिगर होने के बाद क्या होता है, वेबसाइट लोड होती है जिस वेबसाइट पे ऐड है, ठीक है। तो तो यहाँ पे जो जो सिस्टम काम करता है उसको कहते हैं ऐड ऑक्शन सिस्टम, ठीक है। यानी जो जो जिस ऐड के लिए जितना ज़्यादा, या जिस क्लिक के लिए जो जितना ज़्यादा पे करेगा, ऐड उसका आगे दिखेगा, ठीक है। तो इसी से एक फैक्टर निकल के आता है ऐड रैंक, जिसका फॉर्मूला होता है मैक्स CPC इंटू में क्वालिटी स्कोर, ठीक है। तो ऐड रैंक क्या होगा, ऐड रैंक उसका उतना अच्छा होगा जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा और जिसका क्वालिटी स्कोर भी सबसे अच्छा होगा। तो CPC का तो मतलब सेम है कि कौन कितना ज़्यादा पे कर सकता है, बट क्वालिटी स्कोर का मतलब क्या है, क्वालिटी स्कोर का मतलब यहाँ पे है कि आपका ऐड कितना रिलेवेंट है आपके लैंडिंग पेज से, आपका ऐड कितना रिलेवेंट है आपके कीवर्ड से, ठीक है। आपका ऐड कितना रिलेवेंट है आपके क्रिएटिव से, आपका ऐड कितना रिलेवेंट है आपके बनाए गए टेक्स्ट एसेट से, या आपका ऐड कितना रिलेवेंट है आपने जो कीवर्ड्स लिखे हैं उसमें, या जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो अपने ऐड में वो कितना रिलेवेंट है। तो वो ही मेजर करेगा क्वालिटी स्कोर। आप जिस कीवर्ड पे ऐड चला रहे हो उस कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद जब आपका ऐड आया और सेम पेज पे यूज़र पहुंचा, ठीक है, तो वही सेम कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे यानी आपकी वेबसाइट में था भी या नहीं, ठीक है, तो वो भी एक क्वालिटी स्कोर मेजर किया जाता है। हम थोड़ा क्या करते हैं, गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स भी देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, गूगल क्या है, इनबाउंड मार्केटिंग है। क्यों, क्योंकि लोग इस पर क्लिक अंदर से बाहर से आते हैं, इनसाइड तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। यानी गूगल पे सर्च करके हम वेबसाइट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और फेसबुक पे आउटबाउंड, फेसबुक पे ऐड पे क्लिक करने के बाद हम फेसबुक के ऐड प्लेटफॉर्म से ही बाहर हो जाते हैं, है ना, हम वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो फेसबुक पे क्या होता है, वाइड ऑडियंस होती है, लेकिन लेकिन यहाँ पे कौन सी ऑडियंस होती है, एक्चुअल पीपल हु आर सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट, पीपल हु आर सर्चिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे डिमांड बेस्ड टारगेटिंग, जहाँ जिसकी डिमांड है, डिमांड बेस्ड टारगेटिंग, और डिमांड जनरेशन यहाँ भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सिंगल एक्शन होता है, लाइक शॉप नाउ, बाय नाउ बटन जो भी हम डालते हैं वो होता है, यहाँ पे हम सिंगल एक्शन ही डालते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस होते हैं, यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, शॉप नाउ, बाय नाउ, व्यू नाउ, चेक नाउ, लर्न मोर, साइट लिंक्स भी होते हैं। जैसे साइट लिंक मैं बताऊँ तो एक साइट लिंक का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं दोबारा गूगल पे आता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जंकिट, जंकिट मैं सर्च करता हूँ, ठीक है।
तो देखो, ये तो गूगल ऐड चला रहे हैं अपने कीवर्ड पे, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है जंकिट गिफ्ट्स दे विल चेरिश क्विकली क्वर्की एंड पर्सनलाइज, ये क्या है? ये वेबसाइट है। लेकिन इसके नीचे ये साइट लिंक्स हैं, लेदर पासपोर्ट कवर, टेक्सचर पासपोर्ट कवर ये सब क्या है? ये सब साइट लिंक्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च और करूँ, जैसे दी वॉलेट स्टोर, ठीक है, तो मैं द वॉलेट स्टोर पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये सारे साइट लिंक्स है, गिफ्ट फॉर हिम, गिफ्ट फॉर हर, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये सारे मेरे साइट लिंक है। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल एक्शंस मिल रहे हैं करने के लिए ना। तो ये हुए मेरे साइट लिंक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऐड फटीक का चांस है, यानी एक ऐड लोग बार बार देख के मतलब देख के थक जाते हैं, तो वो ऐड अब पुराना हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐड फटीक बहुत लेट होता है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट्स भी होते हैं, यहाँ पे नो नेगेटिव सेंटीमेंट्स, यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स, यहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। अब वो तो हमने पढ़े कॉन्स और प्रोस पढ़े, यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे सोशल प्रूफ होगा। मतलब फेसबुक गूगल ऐड पे हम ये नहीं देख सकते कि कौन कितना इस ऐड को पसंद कर रहा है, लेकिन हम फेसबुक ऐड सॉरी गूगल पे हम नहीं देख सकते कि कौन इस ऐड को कितना पसंद कर रहा है, लेकिन हम फेसबुक पे देख सकते हैं कि कौन इस ऐड को कितना पसंद कर रहा है, क्योंकि ऐड के नीचे आप लोग उसमें लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसी वजह से इसमें लो सीपीसी होता है, यानी कॉस्ट पर क्लिक बहुत कम होता है, ठीक है। एक क्लिक हमने लास्ट क्लास में जब मैट्रिक समझे थे तब हम देख रहे थे कि सीपीसी क्या होता है, सीटीए क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझ रहे थे, ठीक है। तो सीपीसी आइडियली हमारा क्या होना चाहिए? सीपीसी आइडियली हमारा लो होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हम हर एक क्लिक के लिए कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, बट यहाँ जो गूगल का केस होता है वहाँ पे सीपीसी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो गूगल पे कंपटीशन इज़ हाई, फेसबुक पे कंपटीशन इज़ लो। गूगल पे बेसिक एड्स जो होते हैं वो टेक्स्ट और इमेजेस के रूप में होते हैं, यहाँ पे ऐड फॉर्मेट्स जो होते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में होते हैं। लाइक आप स्टोरी दिखा रहे होते हो, या ऐड के अंदर कुछ और क्रिएटिव दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, हमने ये ख़रीदा था, ऐसे, ठीक है। तो ये तो हमने फेसबुक और गूगल का थोड़ा समझा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने ऐड के टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स, ठीक है। तो पहला होता है सर्च ऐड, ठीक है। दूसरा होता है डिस्प्ले ऐड, मैं दिखाऊंगा कि करके ये भी। तीसरा होता है वीडियो एड्स, चौथा होता है डिमांड जनरेशन, पांचवा होता है शॉपिंग एड्स, और सबसे लास्ट होता है पीमैक्स ऐड, ठीक है। तो सबसे पहले सर्च ऐड ही देखते हैं। मैं गूगल पे आता हूँ, मैं सर्च करता हूँ सीधा सा डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ। चलो डिजिटल मार्केटिंग में सर्च करता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहाँ सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स आते हैं। देखो फिज़िक्स वाला भी चला रहा है, बर्लिन एसबीआई भी कोर्स चला रहा है, एसबीआई देखो क्राफ्टशाला क्या चला रहा है, 60% रिफर्ड इफ़ जॉब अंडर 4.5 LPA, ठीक है, किक स्टार्ट योर करियर। तो ये क्या हुआ? ये हुए सर्च ऐड, ठीक है। डिस्प्ले ऐड हम देखते हैं क्या होता है। जैसे अगर मैं क्रिकबस खोलता हूँ, ठीक है, तो क्रिकबस पे अगर मैं देखता हूँ, तो ये देखो ये डिस्प्ले ऐड है, ये एडोबी का डिस्प्ले ऐड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस ऐड पे जाके जाऊँगा तो मुझे एडोबी का खुल जाएगा, एडोबी का वेबसाइट खुल जाएगा। अगर ये ऑफ़र, यानी ये जो सॉफ्टवेयर ये जो बेच रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर मैं ले लेता हूँ,
तो यहाँ पे किसको पैसा जाएगा? क्रिकबस के ओनर को, यानी क्रिकबस को पैसा जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्प्ले ऐड। ठीक है, वीडियो ऐड हम सबको पता ही है, जो यूट्यूब पे हमें दिखाता है वीडियो ऐड, हम वीडियो ऐड उसको कहते हैं। ठीक है, वीडियो ऐड। उसके बाद डिमांड जनरेशन। सो बेसिकली डिमांड जनरेशन हम कितने भी टाइप का चला सकते हैं, लाइक किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी इमेज के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद हमें आता है शॉपिंग ऐड। ठीक है, शॉपिंग, अगर मैं यहाँ लिखूँ, मतलब शॉपिंग ऐड बेसिकली प्रोडक्ट के लिए चलते हैं, सर्विस के लिए नहीं चलते। तो जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ नाइकी शूज़, ठीक है, तो एक बड़ी सी विंडो आ जाएगी मेरे सामने ऊपर, ये वाली, हाँ ये देखो, ये रही, है ना। तो ये क्या है? ये शॉपिंग है। ठीक है, शॉपिंग टैब भी अगर मैं देखूँ तो वो यहाँ आता है शॉपिंग। तो ये पूरे शॉपिंग एड्स हैं। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा बचता है वो होता है परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, यानी इन सब का कॉम्बिनेशन हम परफॉर्मेंस मैक्स में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे ऐड के टाइप, कि किस तरीके से ऐड चलते हैं, कौन से एड्स के टाइप होते हैं, कौन सा मोस्ट फेवरेबल रहेगा, है ना, वो बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करेगा। ठीक है, और हम कैसे एड्स को, कैसे हम किसी भी एड्स को किस तरीके से फॉर्म करते हैं, वो तो हम खैर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे कितने टाइप्स के ऐड होते हैं। 6 टाइप के हमारे ऐड होते हैं। ठीक है, हम अलग अलग टाइप के ऐड बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, और कूल। सो अब एक टॉपिक जिस पे मैं थोड़ा मतलब मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा उसको भी सीखें, विच इज़ यूट्यूब। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब गूगल का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन भी है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे सर्च इंजन हैं, गूगल, याहू, बिंग, ठीक है, टक टक गो और यांडेक्स, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, बट 90% प्लस शेयर गूगल के पास है। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट पे यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब पे भी लोग काफ़ी सर्च करते हैं। ठीक है, किसी भले ही कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो, कुछ भी हो, लोग उसको सर्च करते हैं। तो गूगल पे जो फ़नल है वो कैसे काम करता है? वो फ़नल बेसिकली कुछ नहीं होता, वो यही होता है कि पहले आपकी वेबसाइट पे विजिटर आता है, फिर फिर वो क्या करता है, फिर वो लीड देता है। अगर आपका बिज़नेस लीड्स वाला है, लाइक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो वो अपनी इंक्वायरी, अपना फॉर्म सबमिट करेगा, आपको इंक्वायरी देगा। ठीक है, फिर वो सेल्स पेज पे पहुंचेगा, है ना। फिर उसके बाद आपकी कॉलिंग टीम या आप उनको सेल करोगे प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ और दूसरे केस में विजिटर क्या आता है? प्रोडक्ट पे आता है, प्रोडक्ट देखता है, सेल्स पेज देखता है और उसे बाय कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से गूगल ऐड काम करता है, और गूगल एड्स का फ़नल इस तरीके से काम करता है। ठीक है, जिस तरह से हम ऑडियंस वहाँ बनाते हैं, लाइक फेसबुक पे बनाते हैं, उस तरीके की ऑडियंस हम यहाँ भी बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम वहाँ पर एक पिक्सल डालते हैं वेबसाइट के अंदर, लाइक फेसबुक का जो जावास्क्रिप्ट कोड होता है, उसी तरीके से एक पिक्सल का कोड, यानी गूगल टैग जिसको हम कहते हैं, वो हम यहाँ पे भी डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गूगल ऐड काम करता है। ठीक है, इसको थोड़ा और डीप समझें तो मैं ये कहूँगा कि गूगल एड्स में जो होते हैं वो 4 और एसेट्स होते हैं। सबसे पहला तो गूगल एनालिटिक्स, जो मैंने किसी बीच की क्लास में सिखाया था। दूसरा गूगल टैग मैनेजर, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, बट गूगल टैग मैनेजर अभी के लिए सोच सकते हो कि हमें गूगल टैग मैनेजर वेबसाइट पर डालना होता है, एंड देन जब भी हमें कोई और नया कोड डालना है हमारी वेबसाइट के अंदर, तो हम गूगल टैग मैनेजर के अंदर डाल देंगे, और उसके और दूसरी वेबसाइट के, और मतलब और उस वेबसाइट के अंदर नहीं डालेंगे। क्योंकि अगर हम वेबसाइट के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ़ कोड्स डालेंगे तो वेबसाइट जो है वो धीरे हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए गूगल टैग मैनेजर यूज़ होता है। एक होता है
गूगल मर्चेंट सेंटर, जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं। सो मर्चेंट सेंटर सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट के लिए ही कामयाब है, बिकॉज हम यहाँ पे शॉपिंग सेंटर में जो गूगल का मर्चेंट सेंटर है वहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट्स ही डाल सकते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस कुछ नहीं डाल सकते। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी डू गूगल एड्स। ठीक है, और जिस तरीके से हम कन्वर्जन वहाँ सेटअप करते थे गूगल में, उसी तरीके से सेटअप हम कन्वर्जन यहाँ भी सेटअप करते हैं। लाइक हमें परचेज चाहिए, ऐड टू कार्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें जो जो हमें चाहिए हम वो सेटअप करते हैं। अ, हम्म, ठीक है, सेम सिमिलर इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, डेमोग्राफिक्स और ये सारी चीज़ें गूगल पे भी होती हैं, और गूगल पे अलग अलग लेवल पे होती हैं। लाइक हमें ऐड टाइप चुनना होता है, फिर ऑब्जेक्टिव चुनना, पहला ऑब्जेक्टिव चुनना होता है, देन ऐड टाइप चुनना होता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे हम गूगल एड्स के डैशबोर्ड के थ्रू नेविगेट करते हैं, कैसे हम गूगल एड्स को समझते हैं, गूगल एड्स में कितनी कितनी चीज़ें और हैं, ठीक है, जो हमें ऑन स्क्रीन देखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।